हम आनंदित हैं आज की शाम परमेश्वर में, और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम एक साथ एक आत्मा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं तो प्रभु अपनी उपस्थिति से हमें भर देते हैं, अपनी उपस्थिति से हमें लबरेज करते हैं। और आज निश्चय जानिए कि आज शाम भी ऐसा ही है। मैं आप सबका जिस केयर मिनिस्ट्रीज की ओर से स्वागत करता हूं आज की मंगलवारी आराधना में। जितने लोग यहाँ हैं, जितने ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, हम सबका वेलकम करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपने स्थानों पर आनंदित हैं। सारे कामों को छोड़कर, सारे कामों को त्याग कर परमेश्वर की हुजूरी में हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस, क्योंकि जब हम अपने प्रभु को पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे चीज़ों के लिए हमें पहले स्थान पे रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित हैं और आज शाम उसकी स्तुति करने के लिए तैयार हैं। जहाँ कहीं भी हैं, भूल जाइए कौन आपको देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, बस परमेश्वर की स्तुति करिए। आज जब हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करते हैं तो निश्चय जानिए उसकी महिमा का बादल आपको घेर लेता है। और सोचिए जहाँ उसका बादल है वहाँ मालूम है क्या है? वहाँ सुरक्षा है, वहाँ अगुवाई है, वहाँ आपको प्रोटेक्शन मिलता है, वहाँ मिरेकल्स हैं, वहाँ सारे आश्चर्यक्रम परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। आइए प्यो, थोड़ी देर अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ये गीत मुझे बहुत पसंद है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। आज डिक्लेयर करिएगा परमेश्वर के सामने कि प्रभु तू मेरा पहला प्यार है। परमेश्वर तू ही मेरा सब कुछ है। मैं तेरे साथ बढ़ना चाहता हूँ। ब्रदर थोड़ा सा फर्स्ट चैनल को कम करिएगा, वॉल्यूम थोड़ा लाउड हो रहा है। यस, अभी ठीक, बिल्कुल ओके। और ब्रदर योएल का बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। हेलो हेलो। यस, सिस्टर का भी हल्का हल्का बढ़ाइए। यस, ताली बजा के हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। यस, ताली बजाइएगा। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यस, परमेश्वर आपकी हर एक निराशा में, हर एक उस परिस्थिति में आपको आशा देता है जहां आपको लगता है अब द्वार बंद है, जहां आपको लगने लगता है कि अब मेरे लिए कोई मार्ग निकल नहीं सकता। मेरी बीमारियों में, मेरी निराशाओं में मेरा परमेश्वर मेरे लिए जीवित आशा बनता है। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित
तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यस, ताली बजाइए। यस, हालेलुया। प्रियो, आपका आनंद परमेश्वर होना चाहिए। दिल की गहराई से, दिल के आनंद से जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपके मध्य में उतर आते हैं, ऐसा परमेश्वर का कलाम बताता है। और जब आप उसकी स्तुति कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए पवित्र आत्मा इस स्थान पर है और वो आपकी हर एक बात को सुन रहे हैं। आप कितना मन से आराधना करते हैं, कितनी गहराई से उसे पुकारते हैं, ये आज आप अपने परमेश्वर से कहिए। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। टेम्पो बढ़ा दीजिए। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आराधना करो। वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आराधना करो। वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो। वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। बोलो जय। मिलकर
मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत प्रेम तेरे की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत ओ तेरे प्रेम के गाएगी तेरे प्रेम के गाएगी बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय जय जय। Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. We worship you, Father. प्रियो, आज शाम जब उसकी स्तुति प्रशंसा आपने करी, परमेश्वर के सम्मुख आप आ गए, परमेश्वर की हुजूरी में आप आ गए। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मन को खामोश करें, शांत करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैंने तेरी इबादत करी, तेरी आराधना करी है, आज चाहता हूं मुझे गहरे में लेके चल, मेरी जीवन की नाव में यीशु तू आ जा और मुझे गहराई में लेके जा, वो गहराई जहां तू बोलता है और तेरे लोग सुनते हैं, उस गहराई में मुझे उतार, उस गहराई में मुझे लेके चल। अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय जब हमने इस बात को कहा है कि परमेश्वर तू अवर्णित है, तू मेरा पहला पहला प्यार है, मैं अपने जीवन में यीशु केवल और केवल तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। परमेश्वर, ये बात मैंने मात्र गीत में नहीं कही, ये मात्र मैंने शब्दों में बयान नहीं करा परमेश्वर। हाँ प्रभु, हृदय की गहराई से आज शाम आपसे कहता हूं, सच में तू मेरा पहला प्यार है परमेश्वर, तू मेरा सब कुछ है। आज तुझे आमंत्रित करता हूं इस स्थान पर, पुकारता हूं प्रभु, आपने कहा मैं जाता हूं और ये तुम्हारे लिए उचित है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा, वो सहायक तुम्हें लेके चलेगा, तुम्हें लीड करेगा। आज पुकारे उस सहायक को, कहे परमेश्वर आपने वायदा किया है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 मौजूद होंगे, मेरी उपस्थिति उनके बीच में होगी। आज आपकी जुम्बिश को मांगते हैं पाकरू, आज आपके अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर, चाहते हैं अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर प्रभु। हाँ, खुदा के रूह आपको आमंत्रित करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। हर एक जन शांत हो और अपनी आत्मा से परमेश्वर की आराधना करें। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह,
अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। अंधी आंखें, अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। अपनी कुदरत देखा। आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन में भर। है खुदा, है खुदा पाकिर हूँ। यस खुदावन खुदा, आज शाम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु तेरी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है, और उसी आनंद में आपसे चाहते हैं परमेश्वर हमें लेके चल। संसार में हमें कलेश होता है, हमें दुख होता है प्रभु, लेकिन तेरी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। जहाँ तू जुम्बिश करता है पाक रूह, वहाँ हालात तो बदलते हैं। तूने पानी पे जुम्बिश करी और आकाश और नए पृथ्वी की रचना हो गई पिता। हाँ प्रभु, आज चाहते हैं वैसी जुम्बिश इस स्थान पे कर प्रभु। हाँ प्रभु, आज हम भी वो पानी है जिसके ऊपर तेरी जुम्बिश को मांगते हैं। थैंक यू जीसस। पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी। पानी 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 पे थी जैसे जुम्बश तेरी, अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी। रूह की बारिश तेरी, वो ही बारिश तू कर, वो ही जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन में भर। ऐ खुदा पाक रूह, है खुदा पाक रूह। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज समय है पवित्र आत्मा की हुजूरी में अपने सारे गुनाहों को मानने का, उससे कहने का परमेश्वर मैं हर एक गुनाह आज शाम में मानता हूँ, मानती हूँ परमेश्वर, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियां। मानता हूँ, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां,
बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियाँ, अपनी शहज़ोरियाँ मेरी आहों को दे। आज अपना सर छूले हर जिंदगी, खाली दामन है खुदा पाक रूह, है खुदा पाक रूह। आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी, खाली दामन है खुदा पाक Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रार्थना करें थे आज शाम इबादत में जब हमें तो अपने परमेश्वर को पुकारें। मैं चाहता हूँ सिस्टर आकांक्षा लीड करें प्रार्थना में, उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में उतरेंगे। तैयारी करें अपने आप को, अपने मनों को तैयार करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। सचमुच प्रभु एक सुंदर आराधना प्रभु हम कर नहीं पाए प्रभु, ये इस बात का परिमाण है प्रभु कि आपका रूह इस स्थान पर है। और चाहते हैं यीशु जब आपके रूह ने आज सबको छुआ है प्रभु, इनके जीवन में बड़े बदलावों को प्रभु हम देखने पाए प्रभु। इनके जीवन पर अब से सिर्फ प्रभु आपका अधिकार होने पाए। प्रियो आज की शाम में खुदा रूह से कहिएगा, अगर आप आज उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाए हैं तो इसी घड़ी ये समय आपको मिला है। खुदा रूह से कहिए, पाक रूह से कहिए कि वो आपको छुए, और जब वो आपको छुएंगे तब उनका आनंद, उनकी शांति आपके मध्य में वास करेगी। हम सब अपनी आंखों को ऐसे ही बंद करे रहेंगे, मत ध्यान लगाइए कहीं पर भी। ये समय बहुत ही कीमती है और ये समय आप जानते कि आपको हर वक्त नहीं मिलता। आप हर वक्त ऐसी सभाओं में नहीं बैठे होते, आप हर वक्त ऐसी उपस्थिति में नहीं बैठे होते। लेकिन जब आज पाकरू आपको भर रहे हैं तो उससे एक बात को मांगिएगा, कहिएगा, प्रभु मैं चाहती कि मैं इसी उपस्थिति से हमेशा भरी रहने पाऊँ। मैं कभी इस बात को ना भूलूं कि मैं आपसे दूर हूँ। हमेशा इस बात को याद रखूं कि आप मेरे नज़दीक हैं। चाहे कितने भी लोग कोशिश करें कहने की कि आप दूर हैं, लेकिन आप मुझे निरंतर इस बात का एहसास दिलाते रहिए कि आप मेरे नज़दीक हैं। मैं आपकी उपस्थिति से भरी जाऊं और हर वक्त आपकी उपस्थिति में चला फिरा करूं। प्रभु हर एक जन को जिसने आज इस प्रार्थना को करा है, प्रभु चाहती अब से ये जहाँ कहीं भी जाएं, आपका रूह इनके साथ जाए, आपका रूह इन्हें गाइड करे, इन्हें लीड करे, इन्हें क्या बोलना है, इन्हें क्या करना है, वो सब कुछ पाक रूह आप इन्हें सिखाइएगा। प्रभु इनकी परेशानियों से इन्हें आज़ाद कीजिएगा। प्रभु अपने आनंद से इन्हें सर्वदा भरे रहिएगा। प्रभु इनके भीतर ये ज़ील पाई जाए कि आपको और ज़्यादा जाने, आपके वचन को प्रभु और ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि हम जानते प्रभु जो लोग आपके वचन को पढ़ते, जो आपके वचन पे मनन करते, वो खुद ब खुद आप में ग्लोरी टू ग्लोरी प्रभु बढ़ते जाते हैं, नए बनते जाते। प्रभु आज ऐसी प्रार्थना करते कि ये अंश अंश करके बदलते चले जाए, इनका स्वरूप जैसा पहले आपने इन्हें दिया था वैसा ही होने पाए, आपकी समानता, आपकी स्वरूपता में होने पाए। प्रभु आपके वचन के लिए जो आज आपके दास देने पर हैं, प्रार्थना करती चाहती प्रभु उनके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द हम सब के लिए होने पाए। प्रभु हम सब की उन्नति के लिए होने पाए। शायद किन्हीं भी परेशानियों को हम लेकर आए हैं, शायद बहुत सी बातों को लेकर आए प्रभु,
मैं जानती प्रभु आपने आराधना के दौरान इनसे बात की है, और प्रभु वचन को सुनने के बाद प्रभु वचन के दौरान प्रभु ये सारी बातों से आज़ाद होने पाएंगे। प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती, आपके दास को आपके नाम से ब्लेस करती, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अब समय होगा कि हम वचन में चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी रेवरेंड अभिषेक सिंह जी से कि वो आएँ और आज के वचन को हमें दें। आज मैं कुछ ऐसी बात आपसे करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखी, और बहुत सामर्थी बात है। अक्सर शैतान का एक हथियार हमारे जीवन में बहुत प्रमुख हथियार है, और वो हथियार है गिल्ट में डाल देना, गिल्ट में डाल देना। और न जाने कितने जीवन इस गिल्ट के कारण नाश हो जाते हैं। एग्री करते हैं, है ना? आज मैं जिस विषय पे बात करना चाह रहा हूं प्रियो, वो अद्भुत है, सामर्थी है, और आपको एनकरेज करेगा, आपको एक नया बल देगा। आज शाम एक नया जोश आपके अंदर भर देगा। भले ही आपने कुछ गलती कर कर कुछ चीज़ों को खो दिया, कुछ गलत स्टेप लेकर आपने चीज़ों की हानि उठाई, पर आज परमेश्वर आपके जीवन में सारी चीज़ों को पुनर्स्थापित करेगा। एग्री करते हैं? विश्वास करते हैं? यस, आज परमेश्वर सारी चीज़ों को, जो कुछ भी आपने गलती करके खोया, आपको वापस मिलने पर है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। यदि आप विश्वास करते हैं तो बोलिएगा आमीन। यस, बहन मेरे लिए पढ़िएगा निर्गमन उसका 34 अध्याय, उसके पहले पद से पढ़िएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर बढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, वरन पर्वत पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर फिर लिखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है, आज जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे बहुत आशीष मिली। आपको मालूम है मूसा ने ये तख्तियां क्यों तोड़ दी थी? मूसा एक लंबे स्ट्रगल के बाद, एक लंबी फेलोशिप के बाद परमेश्वर के साथ इतने लंबे समय वो ठहरा रहा, और ये प्रतिज्ञाएं, ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर से पाई, और उन्हें लेकर वो उतर रहा था। और वचन बताता है कि वो क्रोध से भर गया, गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्सा जायज था, आग बबूला हुआ, पर उसने तख्तियां तोड़ दी। पता है गुस्सा मैं क्यों कह रहा हूं जायज था? जायज इसलिए था क्योंकि इज़राइल कौम बिगड़ गई थी। बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने लिए दूसरा ईश्वर बना लिया था, उन्होंने एक बछड़ा बना लिया था। और परमेश्वर स्वयं मूसा से कहते हैं कि इन्होंने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, इसलिए तू अब नीचे उतर जा, क्योंकि ये प्रजा बिगड़ गई है। आपको मालूम है उस समय मूसा ने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि ठीक है परमेश्वर तू इस प्रजा का नाश कर दे, नहीं। उस समय वो नम्र होकर परमेश्वर के सम्मुख बैठ गया और नम्रता से परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, मध्यस्थता करने लगा। किसके लिए? इज़राइलियों के लिए, कि परमेश्वर ने क्षमा कर दे। पर जब वो उतरा, जब उसने उन चीज़ों को देखा, तो पता है उसका क्रोध भड़क उठा, और उसने जो पत्थर की जो तख्तियां थी उन्हें तोड़ दिया, उन्हें तोड़ डाला। इतना गुस्सा उसका भड़क गया। पता है आज बहुत सारे जीवनों के साथ ऐसा ही हो रहा है।
जो प्रभु के सेवक सेविकाएं हैं या एक लेमन है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को देखकर, कई बार लोग ऐसी गलतियां करते हैं, लोग ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं है। वो ऐसी लाइफ स्टाइल में चले गए हैं और परमेश्वर के विरुद्ध हो गए हैं। और कई बार जो परमेश्वर के सेवक हैं या परमेश्वर के बच्चे हैं, संतानें हैं, वो उन्हें देखकर क्रोध से भरते हैं, गुस्से से भरते हैं। किस लिए? क्योंकि वो सही नहीं चल रहा है, और ये ठीक भी है। पर जाने अनजाने इस क्रोध के कारण, इस गुस्से के कारण, पता है, वो कुछ चीजों को खो देते हैं, कुछ चीजों को खो देते हैं। परमेश्वर से प्राप्त की गई 10 आज्ञाएं मूसा ने गुस्से में तोड़ दी। और आज बहुत सारे जीवनों के साथ ऐसा ही है कि वो उन गुस्से के कारण, क्रोध के कारण क्या करते हैं? उन चीज़ों को खो देते हैं, परमेश्वर की आशीषों को खो देते हैं। वो अब तक शांति में थे, अब तक सुकून में थे, अब तक परमेश्वर में आनंदित थे, लेकिन लोगों को देखकर, लोगों की चीज़ों को देखकर क्या हुआ? क्रोध में भर गए, गुस्से से भर गए। ठीक, गुस्सा जायज़ है उनका, पर जाने अनजाने वो अपनी आशीषों को खो देते हैं, परमेश्वर की उन ब्लेसिंग्स को खो देते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन आशीषों में बने रहें। अगर परमेश्वर की इच्छा होती कि ठीक है, मूसा ने क्रोध किया, उसने तख्तियां तोड़ दी, अब उनका जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर दोबारा रचने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आपके बिगड़े जीवन को परमेश्वर दोबारा बनाने की सामर्थ्य रखता है। यह परमेश्वर का वायदा है। उसने मूसा को बुलाया, उसने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान ही पत्थर की 2 और तख्तियां ले और पहाड़ पर मेरे पास आ जा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, आपकी लाइफ में अगर आपके साथ भी ऐसा घट गया है, आपने भी शायद चीज़ों को छोड़ दिया है, चीज़ें बिगड़ गई हैं, मार्ग भटक गया है, मार्ग खो गया है, आप परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे और अलग हो गए हैं, शैतान और आप पे हावी हुआ, उसने और आप पर गिल्ट डाला और आपको परमेश्वर से दूर किया। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हर एक चीज़ जो आपके जीवन से नाश हुई है, परमेश्वर उसे दोबारा बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो आपको रिस्टोर करके वापस अपने मार्ग पर ला सकता है, वापस उन स्थानों पर ला सकता है जहां से आप परमेश्वर के साथ चलते थे। मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा? उसी पर्वत पर चढ़ जा। वापस शुरुआत कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं, नाश हो गई, मैं दोबारा दूंगा, मैं दोबारा बनाऊंगा, मेरे पास आ जा। पर पता है, एक चीज की डिमांड वहां कर रहे हैं। अभी अभी जब बहन पढ़ ली थी, मुझे एक वंडरफुल रेवलेशन आया। पता है क्या लिखा है? तेरे संग कोई न चढ़ने पाए, कोई मनुष्य पर्वत पर दिखाई ना दे। पता है, परमेश्वर एक चीज चाहते हैं, बस आपको अकेले परमेश्वर के सम्मुख जाना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो गई है, कुछ भी बिगड़ गया है, कुछ भी खो गया है और आप चाहते हैं कि परमेश्वर से बदले, तो एक ही चीज की आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी कि कोई मनुष्य पहाड़ पर दिखाई ना दे, तेरे संग कोई ना चढ़े। पता है हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ जब भी हम परमेश्वर के साथ जाते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, कोई ना कोई हमारे साथ होता है। आप कहोगे नहीं भैया, मैं तो अकेली प्रार्थना कक्ष में जाती हूँ, मैं तो अकेले प्रार्थना कक्ष में जाता हूँ। पता है आपके साथ कोई होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कौन होता है बताइए? या तो कोई विचार, या तो कोई मनुष्य जिसे आप शायद अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, शायद वो प्रभु का दास ही होगा। लेकिन परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, कोई दिखाई ना दे मुझे तेरे साथ। जब आप प्रार्थना कक्ष में जाते हैं, जब आप रेस्टोरेशन के फेज में जाते हैं, तो सिर्फ आप और परमेश्वर होने चाहिए, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। आपको पता है कई बार लोग एक गलत तरीके की आइडल वर्शिप में पड़ गए। मालूम है किस तरीके की? वो जाते हैं प्रार्थना कक्ष में, पर उनके मन के भीतर कोई और होता है, कोई मेंटर, कोई पास्टर, कोई इवेंजलिस्ट जो बहुत बड़ा सेवक है, उनके हृदय में वो होता है। पर मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने कहा कोई मनुष्य दिखाई ना दे, सिर्फ परमेश्वर और आप उस पर्वत पर हो।
हालेलुया। ये प्रभु ने अभी मुझे प्रकाशन दिया और बहुत वंडरफुल है। परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप परमेश्वर के साथ रहें। रेस्टोरेशन परमेश्वर आपकी लाइफ में लेके आएंगे। परमेश्वर आपके जीवन का पुनर्निर्माण करने की सामर्थ्य रखते हैं। सब कुछ बदल सकते हैं परमेश्वर, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ वापस आएं, वापस बैठें। पता है, एक अद्भुत सी चीज़ मेरे साथ पीछे दिनों में हुई। मैं अपने ससुराल से जब लौट रहा था और अचानक रात का समय था, मैं रात की ड्राइविंग नहीं करता, और मैं जब चला रहा था तो मैं भैया से बोला, मैंने कहा भैया रात में मुझे समझ में नहीं आता मेरे साथ क्या होता, मुझे दिखाई नहीं देता ढंग से। तो उन्होंने मजाक में कहा आप 6 बजे के बाद के कादर खान हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ड्राइव कर रहा था, खैर मैं आराम से लेके आ रहा था। अचानक से क्या हुआ, नजीमाबाद से जब हम निकले आगे तो वहाँ से रोड सीधा था। अब मेरे को समझ में नहीं आया, या तो रात ज़्यादा थी, मैं चल सीधा ही रहा था, पता नहीं कैसे मैं कट में चला गया। रोड वो ही था, पता नहीं कैसे मैं कट में चला गया और मैं अपने मार्ग से भटक गया। मैं अपने मार्ग से भटक गया और जब थोड़ी देर आगे चलने के बाद मुझे समझ में आया, बड़ी बड़ी लाइटें दिखने लगी, हाईवे आ गया, बहुत खूबसूरत सा हाईवे था। मैंने कहा आज हम उस रूट पे नहीं हैं, आज हम रूट बदल गए। अलका से मैं बोल रहा था, मैंने कहा मेरा रास्ता बदल गया है आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने जिस रास्ते से मैं जाता हूँ ये वो रास्ता नहीं है, ये बदला हुआ रास्ता है। और जब मैंने लाइट्स देखी और एक हाईवे अच्छा सा देखा तो मैंने अलका से कहा, मैंने कहा अलका इस पे टोल होगा 100%। और वो रूट धामपुर का रूट था। हम जाते हैं नजीमाबाद, कोतवाली, नगीना से होते हुए और सीधे मुरादाबाद आते हैं अगवानपुर, पर वो धामपुर वाला रूट मैंने ले लिया। और जब मैंने देखा तो मैं समझ गया कि अब टोल है और यहाँ पे मेरे को अब टोल देना पड़ेगा। अब मैंने बुद्धिमानी लगाई, रिचार्ज किया जल्दी से, पर वो हुआ नहीं, शायद 15 मिनट के बाद एक्टिव होता होगा। पर जैसे ही मैं टोल प्लाजा पे पहुँचा, वहाँ पर उसने चेक किया तो पेमेंट डिडक्ट नहीं हुआ। उसने कहा आपको ब्लैक लिस्ट आ रहा है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा और दुगना पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत गुस्सा आई, डबल पेमेंट दिया पर आगे निकल गया और परमेश्वर मुझसे बात करना आरंभ कर दिए गाड़ी में। पता है क्या हुआ, जैसे ही मैंने रास्ता भटका और उसके आगे चलने के बाद मैंने भैया से कहा, मैंने कहा भैया अब आप ना नेविगेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेरे को ये रूट नहीं मालूम है, पर हम नेविगेशन के द्वारा पहुंच सकते हैं। उन्होंने नेविगेशन ऑन किया और हम सही चलने लगे। और उसी दौरान प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात करी और ये आज का वचन प्रभु ने उसी दौरान दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी लाइफ में ऐसे ही होता है, हम सही ट्रैक पे जाते जाते गलत मार्ग पे आ जाते हैं, है ना। तोड़ दिया, छूट गया, खो गया। जैसे ही कुछ खोया, मेरा मार्ग खोया था, आपकी लाइफ में पता नहीं क्या खोया है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही मार्ग खोया मैं हाईवे पे आया और टोल से मैं निकला, मुझे दुगनी कीमत अदा करनी पड़ी। मैं इस रेवलेशन को बहन से शेयर कर रहा था और मैंने कहा जब आप मार्ग भटकते हैं, परमेश्वर की ये सामर्थ्य है। जैसे नेविगेशन ऑन किया, सीधे मार्ग पे आ गए। नेविगेशन पता है कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, जब आप पुकारते हैं, आप मार्ग खोते हैं, आप उसे पुकार लीजिए, परमेश्वर को पुकार लीजिए, तो पता है आपको ठीक मार्ग पे लेके आएंगे। मेरे को लेके आए, पर पता है एक चीज हो गई, इस दौरान मुझे दुगना कीमत अदा करनी पड़ी। वहाँ फ्री था, वहाँ सीधे सीधे था, पर यहाँ घूम के आया और दुगनी कीमत अदा करनी पड़ी। आपकी लाइफ में भी ऐसे ही होता है प्रियो। जब हम परमेश्वर के मार्गों से भटकते हैं, जब उसके मार्ग से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर ये सामर्थ्य रखता है, हमें वापस ला सकता है, हमें सही ट्रैक पे लेके आएगा। पर पता है एक चीज हो जाएगी, हमें भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, तूने पत्तियां तोड़ दी हैं, ऊपर आ। आपको मालूम है सरल नहीं था, ऐसा नहीं था परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसे ये तख्तियां दे दी, ऐसा नहीं था। पता है मूसा को वापस से ठहरना पड़ा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर के साथ उसे ठहरना पड़ा, उसे कीमत अदा करनी पड़ी। उतना ही टाइम, उतनी उपवास, उतनी फास्टिंग, वो दोबारा बैठा रहा परमेश्वर के साथ और तब उसे वो तख्तियां वापस से मिली।
और पता है पर इसके बाद क्या हुआ? अब आपके लिए आशीष की बात है, आपके लिए बहुत पावरफुल बात है प्रियो। पता है इसने गुस्से में आके वो तख्तियां तोड़ी, परमेश्वर ने दोबारा दी और दोबारा लेके आया। पर एक बात हुई जो अद्भुत थी, पुनर्निर्माण परमेश्वर ने किया और अब मूसा पहले से सामर्थी बनकर पर्वत से उतरने पाया। आपको मालूम है क्या लिखा है बाइबल के अंदर? पढ़िएगा 34 अध्याय का निर्गमन 34 और उसका 29 पद पढ़िए। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? बाइबल में लिखा है जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए, दोबारा से परमेश्वर ने लिख के दिया, दोबारा से पुनर्निर्माण किया, पर अब परिवर्तित था मूसा। पता है क्या हुआ? परमेश्वर से बातें करने के कारण उसके पास क्या आ गया? तेज आ गया, तेज आ गया। अब उसके मुख से तेज निकल रहा था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहा। पता है मैं आपको कहना चाहता हूं, भले ही गलती हुई, भले ही आपसे कुछ ऐसा हो गया, आप मार्ग भटक गए, आपने चीजों को खो दिया, लेकिन जब परमेश्वर आपको दोबारा बुला रहा है, परमेश्वर आपके लिए निर्माण करना चाहता है, दोबारा से नया निर्माण आपके जीवन में करना चाहता है, तो वो आपको ऐसे ही नहीं भेजेगा, पुरानी महिमा से बड़ी नई महिमा में लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए आनंद की बात है। कोई बात नहीं, मार्ग भटक गए, कोई बात नहीं, नुकसान उठा लिया, कोई बात नहीं, गुनाह के कारण परमेश्वर से दूरी बन गई, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में पुनर्निर्माण करना चाहता है और वो साधारण नहीं होगा। आपकी पिछली महिमा से बढ़कर आपकी नई महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। इस बात से आप आनंदित होने चाहिए। शत्रु आपके जीवन में आपको गिल्ट में नहीं डालना चाहिए। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर की सामर्थ है, दोबारा बना सकता है। बिगड़ गए तो क्या हुआ? मार्ग से भटक गए तो क्या हुआ? परमेश्वर की सामर्थ है, दोबारा खड़ा कर सकता है। कीमत थोड़ी सी दुगनी हो सकती है। दोबारा प्रेयर लाइफ को स्ट्रांग करना पड़ेगा, दोबारा घुटनों पे बैठना पड़ेगा, दोबारा उपवास करने पड़ेंगे, दोबारा से वो संगति वापस आनी पड़ेगी। ये होगा, टफ है, लेकिन पता है आपकी महिमा बड़ी होगी, बड़ी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। दुष्ट की बातों में मत फंसिए कि आपने मार्ग भटक लिया, आपसे गुनाह हो गया, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, परमेश्वर दोबारा रिस्टोर करेंगे, दोबारा से आपको बनाएंगे। गलती में चले भी गए तो क्या हुआ? मैं भी गया, मार्ग भटक गया, परमेश्वर दोबारा लेके आए। और पता है अद्भुत बात हुई, उस मार्ग पे जिससे मैं आता था वहाँ अंधेरा रहता था, वहाँ बहुत ज़्यादा रात के समय आप ट्रेवल नहीं कर सकते। ये भी परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं उस मार्ग से गुजरा और चीज़ों को अनुभव पाया। मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों मुझे लेके गए। एक रेवलेशन उतारना था, एक प्रकाशन देना था, इसलिए मैं उस रास्ते पे चला गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग अद्भुत हैं, परमेश्वर की चीज़ें अद्भुत हैं। हमें समझ में नहीं आता। मैंने अलका को उसी समय बोला, मैंने कहा अलका, परमेश्वर इस मार्ग से लेके आए हैं तो निश्चय ये हमारे लिए भला है, हमारे लिए उत्तम है। पता नहीं क्या होता, लेकिन जिस मार्ग से मैं आया, ये परमेश्वर ने मुझे सिखाने के लिए रखा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हैं प्रियो, कुछ भी बुरा आपके साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आदम पाप में गिरा, आदम परमेश्वर की सृष्टि पाप में गिरा, क्या हुआ? परमेश्वर ने नया आदम भेज दिया। हालेलुया, नया आदम यीशु, और उसी की महिमा में आज मैं और आप चलते हैं। आज आपके जीवन का निर्माण यीशु मसीह में है। आप कैसे भी गुनाह पाप से गुजर रहे हैं, कुछ भी लॉस उठाया, गलत मार्ग पे आ गए, भटक गए, क्रोध के कारण, निंदा के कारण, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, द्वेष के कारण। हो सकता है आपकी दृष्टि में वो ठीक भी था, क्रोध करना, जलन करना, ईर्ष्या करना ठीक भी था, लेकिन परमेश्वर अब आपके जीवन से उन बातों को निकालना चाहते हैं, आपको बेहतर महिमा में लेके जाना चाहते हैं, नए जीवन का निर्माण परमेश्वर करना चाहते हैं। पर आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है, अब आपके साथ कोई मनुष्य ना हो, आप और परमेश्वर, आपका रिश्ता प्रभु के साथ हो, आप परमेश्वर के साथ बैठे हो, आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो। परमेश्वर हर एक भटके हुए मार्ग से आपको वापस लाएगा, वापस लाएगा। और अब जब आप उस मार्ग पे चलेंगे
जहां परमेश्वर आपको रखेगा। आप देखिएगा आने वाले समय में जैसे मूसा के चेहरे से चमक निकल रही थी, रोशनी निकल रही थी, मूसा को ये पता नहीं था, पता है आपको भी ये पता नहीं चलेगा, लेकिन दुनिया इस बात का बखान करेगी कि आपकी महिमा पहले से बेहतर है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें आज शाम और परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं जानता हूं मेरे जीवन में नुकसान हुआ, मैंने लॉस उठाया प्रभु, मैंने क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण प्रभु उन आज्ञाओं को तोड़ दिया, उन वचनों को तोड़ दिया जो आपने मेरे साथ किए थे, उन वायदों को मैं भूल गया, अपना मार्ग भटक गया, दुष्ट ने मुझे गिल्ट में डाला, शेम में डाला और मुझे आपके मार्ग से हटा दिया परमेश्वर। लेकिन आज मैंने सीख लिया कि आप निर्माण करता है परमेश्वर। आप वो कुम्हार हैं जो बिगड़ी से बिगड़ी मिट्टी को आकार दे सकते हैं, बिगड़ी से बिगड़ी बर्तन को बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। आज चाहता हूं परमेश्वर मुझे दोबारा से अपने हाथों में उठाएं, मुझे दोबारा से अपने हाथों में ले लें और एक आदर का बर्तन बनाए परमेश्वर। एक ऐसा बर्तन जिसकी महिमा डबल हो, दुगनी हो परमेश्वर, पिछले से बेहतर हो, ऐसी महिमा में मुझे लेके चले। लॉर्ड आई रिपेंट, मैं हर एक कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं, दुगनी कीमत अदा करने के लिए भी तैयार हूं, फास्टिंग प्रेयर लॉर्ड में करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे वो वाचाएं, वो प्रतिज्ञाएं जो आपने मेरे लिए रखी थी, वो अभिषेक जो आपने मेरे लिए रखा था, पिता आज मुझे वापस दीजिए, आज मुझे दोबारा से उसे चाहिए। निर्माण कीजिए परमेश्वर, मुझे बनाइए प्रभु अपने हाथों से। हाँ परमेश्वर मेरा निर्माण कीजिए, आप कुम्हार बनकर मुझे अपने हाथों में संभाल लीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए प्रिय हम प्रार्थना करें और उस जीवित खुदावंद को पुकारें। आपका खोया हुआ सब कुछ लौट के आएगा। मार्ग भटक गए, वापस परमेश्वर लेके आएंगे सही मार्ग पे, सकरे मार्ग पे। भले ही थोड़ा दुख हो, भले ही थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन परमेश्वर निर्माण कर रहे हैं। परमेश्वर सामर्थी है, आपका पिता सामर्थी है। आप वो मिट्टी बने जो कुम्हार से सवाल ना करे, बस कुम्हार के हाथों में रहना चाहे। आप वो मिट्टी बने आज से, अभी से। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं, आपकी संतानें, हाँ प्रभु, जिन्होंने अपना कुछ भी खोया या वो मार्ग से भटके या जीवन में रॉन्ग साइड चले गए, परमेश्वर आपसे दूर हो गए, मैं चाहता इनके जीवन में आज काम करें परमेश्वर, दोबारा से निर्माण करें। प्रभु आप इनको उठा लीजिए अपने हाथों में और आकार दे दीजिए, ऐसा आकार जिसे देखकर लोग कहने पाए कि ये परमेश्वर की रचना है। हाँ प्रभु, जैसे आपने नए आदम को भेजा, वैसे संसार में ये भी नए आदम की रीति पर जाएं, नए आदम की माने जाएं परमेश्वर। पिता ये आपकी संतानें हैं, फॉरगिव करें प्रभु, क्षमा करें इन्हें और अपना अनुग्रह उतारें इनके ऊपर, अपनी दया को ढेलें इनके ऊपर। यीशु तेरे नाम से इन्हें ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। रिस्टोर्ड करें सब कुछ, सब कुछ रिस्टोर्ड हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। समय है परमेश्वर आपकी लाइफ के भीतर काम करें।
यस, हालेलुया। हर एक चीज आपकी लाइफ के भीतर नई की जा रही है। आपका विवाह का संबंध नया किया जा रहा है। आपके शरीर की हड्डियां नई की जा रही हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक अंग नया किया जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिसीव करें इन बातों को, इन भविष्यवाणियों को। यीशु आपके लिए कर रहे हैं, यीशु आपके लिए कर रहे हैं, उसके नाम में कर रहे हैं। अपने उन अंगों पे अपने हाथों को रखें जो बेजान हैं, जिनमें जान नहीं है। प्रभु इसी घड़ी अपनी आत्मा के द्वारा आपको नया कर रहे हैं, इसी घड़ी नए कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं चाहता इनके जीवन का ये मिरेकल इनकी लाइफ के ऊपर बना रहे। हाँ परमेश्वर, आप इन्हें बढ़ाएं, फलवंत करें, आशीष दें, या आशीष के भागी बने रहें यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन।